ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने मुंडक उपनिषद का पहला मुंडक दोनों खंड पढ़ के पूरे किए थे और प्रसंग ऐसा था कि सारे लोगों का वर्णन करके जो कर्म से पाए जाते, केवल कर्म से और ज्ञान सहित कर्म से उन सारे लोगों की परीक्षा कर ब्राह्मण को वैराग्य हो जाए। इसमें कर्म का फल नहीं है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे चीज से मुझे क्या करना, मुझे तो नित्य आत्मा स्वरूप की उपलब्धि चाहिए और उसके लिए वो गुरु के पास ही जाए और गुरु उसको योग्य शिष्य हो तो गुरु इसको अवश्य स्वीकार करे और इसे जिससे अक्षर ब्रह्म जाना जाएगा वो पराविद्या उसको सिखा दे। अब ये पराविद्या जो सिखा रहा है ये द्वितीय खंड में आ गई, द्वितीय मुंडक। इसका पहला मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। इसमें प्रथम सर्वगत ब्रह्म का ही मंत्र पहला है और सर्वगत मंत्र ब्रह्म बता करके सर्वातीत बताएंगे। इसलिए सर्वातीत और सर्वगत में लेश भी भेद हमारे मन में नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य में जनरली एम्फेसिस सत्य तो ठीक है पर वो निर्गुण ब्रह्म पर अधिक भर देते हैं। यहाँ पर जो है उसको स्कोप नहीं है। यहाँ पर पहले सगुण ब्रह्म का अक्षर ब्रह्म किससे जाना जाएगा ये सवाल है हमारा। वो इससे परे इससे परे इससे परे इसलिए नहीं जाना जाएगा, पहले उसका सर्वव्यापित्व दिखाना पड़ेगा और तब हमारा मन उसकी ओर आकृष्ट होगा और मन में जब उसकी धारणा बन जाएगी तब बोला जाएगा कि ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। ऐसे ही ज्ञान होता है। ठाकुर ने दोनों बार जो रोज रोज निर्विकल्प समाधि होती थी बाद में वो छोड़, पहले अपने आप व्याकुलता के बल पर जो गई थी और तोता ने सिखाने से जो हुई थी। दोनों बार उन्होंने प्रथम व्याकुलता के बल पर हुई थी, तब तो उन्होंने काली का दर्शन मांगा था और काली का दर्शन होकर के वहां से वो निर्विकल्प समाधि में गए थे। और दूसरी बार तोतापुरी ने जब उनसे कहा कि मन ऐसा करो नाम रूप के परे ले जाओ, तो उनका मन संसार से संपूर्ण वैराग्य होने के कारण एक क्षण में बाहर आ जाता था पर माँ में अटक जाता था। तब उन्होंने ज्ञान रूपी खड़ग का व्यवहार करके उस माँ को काट दिया कह रहे और तब मेरा मन निर्विकल्प में गया। तो दोनों जगह हम ठाकुर में यही पा रहे हैं। गीता के 9वें अध्याय में इसी तरह सिखाया गया है कि सर्वव्यापी ब्रह्म है और सर्वव्यापी ब्रह्म का जब हमें अनुभव हो जाता है तब वहां पर बताना है कि सर्व तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है तो ब्रह्म ही है। ऐसा ही ये लक्षण है। इसी को वेदांत में अध्यारोप अपवाद कहा जाता है, जो हमने वेदांत सार में पढ़ा था। इसके भी लोग उल्टी व्याख्या करते हैं कि पहले दुनिया को अध्यारोप करो। दुनिया अध्यारोपित है ये सीखो। ऐसे दुनिया को अध्यारोपित कर दिया हमने, यानी ईश्वर छोड़ के कुछ मत देखो, ये मतलब हुआ ना।
अब ईश्वर को देखने लगे हम। अब उसको अपवाद कर दो, उन्हें दुनिया नहीं है, ईश्वर ही है। इसलिए सर्वत्र यही विधि है। और यहाँ पर हम मुंडक में स्पष्ट रूप में देख रहे हैं कि जिससे अक्षर ब्रह्म जाना जाए वो सिखा दे। अक्षर ब्रह्म की व्याख्या करते समय पहले यदृश्यम अव्यक्तम की थी, किंतु शिष्य को आचार्य अक्षर ब्रह्म जिससे जाना जाए वो सिखा दे, ये अंत था ना पहले मुंडक का। उसके बाद क्या शुरू किया है? तदेतत् सत्यम। कंपेयर करो कि प्रथम मुंडक के दूसरे खंड की शुरुआत भी तदेतत् सत्यम से हुई थी, और वो सत्यम था, कर्म करोगे तो फल पाओगे, ये सत्य था। लोग इसको अपेक्षिक सत्य, रिलेटिव सत्य कहते हैं। समय के अंदर कहते हैं कि मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ट्रूथ टू ट्रूथ, लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ, नॉट फ्रॉम एरर टू ट्रूथ। क्योंकि ये आज जो नदी हम देख रहे हैं ये तो मिथ्या है ही ना। इसके परे सत्य की पहली जरूरत तो हमको यही मिले कि कर्म करेंगे तो फल पाएंगे। अगर मैंने आत्मा शरीर मन से अलग नहीं हो तो फिर क्या कर्म करेंगे और कौन फल पाएगा? इसलिए तो पहला लक्षण हो गया था, इसलिए उसको बोला था सत्य है। बाद में बोला कि एक कच्ची नाव है इत्यादि इत्यादि, मोक्ष नहीं देगा इससे, विद्या सहित कर्म से भी मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष के लिए अक्षर ब्रह्म की विद्या सीखनी पड़ेगी। और अक्षर ब्रह्म की विद्या शुरू करते हुए पहले बोला है कि ये सत्य है। एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलो, निरपेक्ष सत्य बोलो, ट्रांसेंडेंट ट्रूथ बोलो, यानी इस दुनिया के ऊपर उठ जाना है। यहाँ मैं एक सवाल बताऊंगा, अभी वो अर्पिता ने पूछा था, उसके बाद में बताना पड़ेगा कि जनरल लोगों में ये कंसेप्ट है कि शंकर सगुण ब्रह्म को मिथ्या मानते हैं। जनरल लोगों में ये कंसेप्ट है। ऐसा कहीं इनका मंत्र है क्या? कुछ नहीं। इसका कारण ये है, लोग समझने के कच्चा दिमाग है, पहले तो कह दूंगा। शंकराचार्य ने खुद कहा कि गुरु परंपरा से जब तक नहीं सिखाए तब तक नहीं सत्य जान सकते। और एक चीज छोटी सी समझ ली तो सारा हार हो जाता है। और वो चीज हमें सिखाई है शारदा देवी ने। प्राचीन जितने महापुरुष हो गए, सत्य के किसी एक पक्ष पर उन्होंने भर दिया है, और इसलिए बाकी पहलू दब गए। उन्होंने दबाए नहीं प्रत्यक्ष, तो उनके शिष्य ने दबा दिए। जब किसी चीज पर एम्फेसिस होता है, शिष्य उसी के पीछे लग जाते हैं, दूसरा ही नहीं, दूसरा ही नहीं हो जाता है, तो बाकी सब दब गए। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ठाकुर ने किसी भी पक्ष को, हर एक पक्ष को एम्फेसिस किया। ठाकुर कह रहे हैं कि मैं कभी नित्य में रहता हूँ, कभी लीला में रहता हूँ। अब इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक चीज कहूंगा, हर एक महापुरुष के शिक्षा में दो पक्ष होते हैं। एक तो इटर्नल ट्रुथ को अपने जमाने में प्रकट करना, और दूसरा समयोपयोगी कोई व्यवस्था करना। शंकर के समय उनका ऐसा प्रतीत हुआ था कि सगुण वाले भोगी हो जाते हैं सब, इसलिए उन्होंने निर्गुण पक्ष को बोल दिया होगा। और कर्म वो कुमारी भट्ट ने प्रस्तावित किया था, तो सब लोग कर्म के पीछे चले गए, उसी को मोक्ष समझने लगे, इसलिए उनको ज्ञान को एम्फसाइज करना पड़ा। मिशन में ठाकुर ने किसी को एम्फसाइज नहीं किया, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली। और हमें सिखाया स्वामी विवेकानंद ने, और हम उन्हीं का नाम लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग में ये दो चीजें याद रखना। स्वामी विवेकानंद ने ठाकुर को फॉलो करते हुए सर्वधर्म समन्वय ही सिखाया है, किसी पर एकाधिक भर नहीं दिया है। भारत के लिए तात्कालिक रूप में उन्होंने कर्म पर भर दिया है, और इसलिए हम सब लोग भूल गए, बाकी सब कर्म में लगे। स्वामी जी ने कहा कर्म ने हमको बढ़ाया है, कर्म हमको डुबाएगा। इसलिए एम्फेसिस देना को समझ के करना पड़ता है। हो गया उसका काम जो था।
और हम लोगों में जो आक्रमण्य होते हैं और वेदांत की बातें करते हैं वो गलत है। इसलिए कर्म करो। और एक पर एम्फेसिस दिया कि क्या हो जाता है हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसलिए शंकर की बात, एम्फेसिस की बात एक बार हमने समझ ली, फिर कोई झगड़ा कहीं उपस्थित नहीं होता। समझे कौन, ये सवाल आता है। अनुभव की दृष्टि से अगर हम समझेंगे तब तो समझेंगे। अच्छा, शंकर को ही मान के पकड़ के क्यों बैठेंगे हम? शंकर के बिना हमको उपनिषद समझ में नहीं आते, इसलिए हम शंकर भाषा पढ़े, सीधी बात। परंतु उपनिषदों का अपना तो ज्ञान है ना कुछ, उसको कैसे भूल के चलेगा? अब ये देखो यहाँ पर सीधा प्रसंग उठाया है, शंकराचार्य ने एक्सप्लेन किया कि अपरा विद्या का निराकरण करके सारे लोगों को अपने मन से हटा करके पीछे करके कह रहे, वो गुरु के पास ही गया और योग्य शिष्य देख करके गुरु उसको जिससे अक्षर ब्रह्म जाना जाए वो ब्रह्म विद्या दे। और ये खोलते ही क्या मिला? तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा। सुदीप्तात् पावकात् माने अच्छे जले हुए भड़के हुए अग्नि में, भड़का हुआ अग्नि, सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा, चिंगारियां, सहस्रशः हजारों चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी होती है वो स्वरूपा, माने ये भी अग्नि वो भी अग्नि है। अग्नि से अग्नि ही उत्पन्न होगा। अग्नि, भड़का हुआ अग्नि, उससे अग्नि की ही चिंगारियां निकलेंगी। इस प्रकार से जो अक्षर है जिसमें परिवर्तन नहीं, बस एक नाम ले लिया निर्गुण का, जो अक्षर है, हे सौम्य, हे सौम्य माने अब अंगिरस शौनक को सिखा रहे, मान लो कोई भी गुरु शिष्य को सिखा रहे, प्यारे विविधा भावा, अलग अलग प्रकार के भाव प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं, परंतु याद रखो रहेंगे नहीं, तत्र चैवापि स्थिति माने क्या है? दुनिया हम देख रहे हैं उत्पत्ति और प्रलय के बीच की अवस्था। ब्रह्म से ही उत्पत्ति होती है, ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है, फिर ब्रह्म ही बचे ना। पर उत्पन्न तो होती है ना। अब यहाँ पर मैं और भी कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारे कोई एक मित्र है, मान लो, वो कहते विवर्त है ना, विवर्त है ना। विवर्त मालूम है? मैंने रामानुजी दर्शन को कहते हैं परिणामवाद। ब्रह्म दुनिया हो गया, अब ब्रह्म नहीं रहा, दुनिया हो गया, दूध का जैसे दही हो गया, ऐसा। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म कुछ भी नहीं हुआ, ब्रह्म जो है वही है। ब्रह्म अगर कुछ हो गया तो फिर ब्रह्म नष्ट नहीं हो गया। ब्रह्म वैसा ही है, अपने में फर्क न करते हुए दुनिया के रूप में प्रकट हो गया। इसको विवर्त कहते हैं। यानी तुम लोग को लिखना है तो लिख, वेदांत सार में आया था ये शब्द, श्लोक लिखाया था कि मैंने, सतत्वता, पहली लाइन कौन सी, दूसरी ढूंढ लेना बात। सतत्वता अन्यथा प्रथा, सतत्वता अन्यथा प्रथा, विकारम इति उदीर्यते, विकारम इति उदीर्यते। अतत्वथा अन्यथा प्रथा, अतत्वथा अन्यथा प्रथा, विवर्त इति उदीर्यता।
सतत्वता माने अपने स्वरूप के साथ, अन्यथा प्रथा माने दूसरा दिखने लगा। तत्व भी बदल गया, दिखना भी बदल गया। इसको विकार कहते हैं। परिणाम बदल गया, दूध से दही हो गया। अतत्वता माने तत्व नहीं बदला, तत्व ऐसा का वैसे रहा, अन्यथा प्रथा दिखने लगा दूसरा। इसको विवर्त कहते हैं। अब विवर्त के ऊपर जब कोई गलत स्ट्रेस देता है, गलत माने बुद्धिज्म हो जाता है, याद रखना। दुनिया भ्रम है, दुनिया भ्रम है, दुनिया भ्रम है। मान लो भ्रम है, ये भ्रमात्मक दुनिया क्रिएट किसने की? भगवान ने की ना। मान लो सत्य नहीं है दुनिया, मिथ्या है दुनिया, पर करता भगवान है ना, कि किसी भूत ने आकर के किए ना। पूरा इल्यूजन है, पूरा इल्यूजन तो बुद्धिज्म हो गया। शून्य है, कुछ नहीं है, दुनिया दिख रही है हमको। विवर्त ऐसा नहीं है। तत्वता अन्यथा प्रथा। रज्जू की जगह हमको सांप दिख रहा है। सांप भ्रम है हमारा, और फिर ये भ्रमात्मक सांप को ढूंढते हैं, ये कहाँ से आया? माया से आया, न ब्रह्म से आया, न जीव से आया। अरे रज्जू सांप जैसी दिख रही है, इसमें कहाँ से आया क्या? इसलिए विवर्त का अर्थ भ्रम, इल्यूजन, डिल्यूजन नहीं है। स्वामी जी ने माया चैप्टर में समझा दिया अच्छी तरह से। परमात्मा को कुछ भी हो, ईश्वर करता है ना, दुनिया के बोल के कैसे चलेगा? बोले वेदांत में ईश्वर को ही स्थान दिए लोग कहते हैं। दुनिया आई कहाँ से? किसने बनाई? अपने आप आई। भ्रम है हमारा वो। तो विवर्त का अर्थ भ्रम नहीं होता। विवर्त का अर्थ है जो जैसा है वैसा नहीं दिख रहा हमको। तत्व था, बदल नहीं हुआ उसमें, पर हमको दूसरा दिख रहा है। रज्जु में कोई विष आ गया क्या? रेगिस्तान में कहीं पानी घुस गया क्या? रेती तो है ना। शंकराचार्य ने इसको इतना अच्छी तरह समझाया है, सकारणवाद, सत्कारणवाद, कि कोई चीज जब विलय हो जाती है, अपने कारण में विलय होती है, हवा में नहीं उड़ जाती। दुनिया का प्रलय होगा तो वो पानी बन जाएगा। पानी हवा में हो जाएगा, तेज में, तेज आकाश में, आकाश ब्रह्म में। इसलिए कारण को पीछे छोड़कर ही किसी चीज का विलय होता है, हवा में नहीं होता। खैर, तो ये बातें निकली क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है जो अक्षर ब्रह्म है उसी से, जैसे अग्नि से, सुलगते हुए अग्नि से, उसी के रूप वाली माने अग्नि ही जो है, ऐसी हजारों चिंगारें उत्पन्न होती हैं। हजारों की संख्या हमेशा ही अनंत को ही रिप्रेजेंट करती है, कोई गिनती से नहीं होती हजारों। उसी प्रकार अक्षर से हे सौम्य विविधा भावा। भावा शब्द का क्या अर्थ है मैंने कई बार बताया। अंग्रेजी में पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, जो हमको सत्य प्रतीत हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, भौतिक हो, पर सत्य प्रतीत करे ना हमको, उसको भाव कहते हैं। विविधा भाव, अलग अलग प्रकार से। एक आदमी दूसरे जैसा नहीं, एक आदमी पशु जैसा नहीं, ये पेड़ पौधे जैसा नहीं, वो पत्थर जैसा नहीं। इसलिए इतने प्रकार की प्रजा उससे उत्पन्न होती है। प्रजायते, अच्छी तरह से उत्पन्न होती है। तत्र चैव अभियंती, परंतु कुछ दिन हमको दिखती है, बाद में उसी में विलीन हो जाती है। ब्रह्म नहीं बदला, अक्षर ब्रह्म नहीं बदला। कुछ दिन हमको वो सृष्टि के रूप में दिखा, बाद में नहीं दिख रहा। आचार्य देखो क्या कहते हैं इस मंत्र को। इंट्रोड्यूस कर रहे थोड़ा आचार्य, वे कनेक्शन बताएंगे। अपर विद्या सर्वम कार्यम उक्तम,
अपर विद्या का सारा कार्य बता दिया। सच संसारो, वह संसार, अपर विद्या का कार्य संसार, यह सारो, उसका जो सार है वो असार संसार जिस सार वाला है। यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवती, जो पेड़ का उदाहरण है ऊर्ध्व मूलक, तो कह रहे जिस मूल से, जिस मूल अक्षर से उत्पन्न होता है, यस्मिन् च प्रलीयते, और उसी में चला जाता है, तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम, वो अक्षर पुरुष ही सत्य है। यानी शंकराचार्य करे नोन टू अननोन, माने दुनिया को अगर हमने देखा ही नहीं तो ब्रह्म का क्या पता चलेगा। अगर हम रूपवान व्यक्तिवान होकर के आए हैं, हमको ब्रह्म का पता चलने का रास्ता क्या है? हमको दुनिया दिख रही है, यही ब्रह्म को पता चलने का रास्ता है। दुनिया हवा से तो नहीं है, उड़ के तो नहीं, शून्य से तो नहीं है, जहां से आई होगी ना वही ब्रह्म है। हमको दुनिया दिख रही है, हम देखने वाले कौन है? जो देखने वाला है ना वही ब्रह्म है। ऐसे ही हमको ब्रह्म का ज्ञान होने वाला है। एक ऑब्जेक्ट के रूप में तो नहीं होगा, किस प्रकार होगा बताओ? अगर ये देखना सुनना होता ही नहीं तो हमें ब्रह्म को जानने का साधन नहीं कर रहे। ब्रह्म की आइडिया ही क्या होती है? इसलिए जिससे निकली जिसमें जाती है, तैतरी ने भी वही बताया। गुरु को गया वरुण के पास कि मुझे ब्रह्म सिखाइए। वरुण ने कहा कि देखो, जिससे ये दुनिया निकलती है, जिसमें स्थित रहती है, जिसमें जाती है, उसको सोचो, वही ब्रह्म है, ऐसा बोला है। यस्मिन विज्ञाते सर्वोदम विज्ञातम भवति, ये मुंडक आपने कहा कि जिसको जानने से सब कुछ, हमें तो सब कुछ है ना। हमारी इच्छा है क्या? ऐसा जानने से सब कुछ जाना जाएगा। तो जिसको जानने से सब कुछ जाना जाएगा, तत्परस्या ब्रह्म विद्या विषय, वो ब्रह्म विद्या का या परा विद्या का ही विषय है। इति उत्तरो ग्रंथ आरंभ, उसको बताने के लिए अब ग्रंथ आ रहा है। यद अपर विद्या विषय कर्मफल लक्षणम सत्यम तद अपेक्षित, ठीक है? जो अपर विद्या विषय कर्म फल लक्षण सत्य था, वो रिलेटिव ट्रुथ था। रिलेटिव माने किसके रिलेशन में? यानी वो क्या याद है? कोई समझेगा? माया समझाते में, इन रिलेशन टू माई माइंड, योर माइंड, एवरीबॉडी इज माइंड, ये रिलेटिव का अर्थ। मेरा मन, तुम्हारा मन, सब लोगों का मन दुनिया को देख रहा है। इसलिए हमारे मन के सापेक्ष ये दुनिया है। ये अपेक्षिक सत्य है। ब्रह्म किसकी अपेक्षा में? ब्रह्म किसी की अपेक्षा में नहीं। तुमको दिखे नहीं दिखे, ब्रह्म तो सत्य ही। इदम तू पर विद्या, तू माने परंतु ये अलग है भी, पर विद्या विषय परमार्थ संलक्षण, पर विद्या का विषय क्यों है? अल्टीमेटली रियल है, इसलिए परमार्थ सत लक्षण, अल्टीमेटली रियल उसका लक्षण है। अभी अल्टीमेटली को लेकर के वजह, मेरे रूम में ऋषिकेश में मुझे कहीं एक छोटा सा पेंटिंग किसी आश्रम में मिला जो करेक्ट था। मुकुंद की बात बता रहा था ना, कि वटपत्र पर एक बच्चा तैर रहा है, मुरली उरली नहीं, बिल्कुल बच्चा तैर रहा है जैसा वर्णन है, पैर का अंगूठा मुंह में लगाया। तो लोग मिलने आए चंडीगढ़ से, मैंने उसका फोटो लेने को, एक पेंटर आया, मुझे पैसे चाहिए, मैं कुछ काम करने को तैयार हूँ, उनका मुझे ये चित्र लो और मुझे बड़ा चित्र लो। अच्छा खासा बड़ा, मैंने
दरवाजा, भीतर का दरवाजा, मैंने कुटिया में घुसने के बाद भीतर अटैच पेंट्री है किचन जैसी, उसका दरवाजा, उसके ऊपर जितनी जगह होगी 2.25 फुट से तो कम होता ही नहीं दरवाजा कभी, उसके प्रोपोर्शन में ऐसा चौड़ा पेंटिंग मंगानी उसने, वो पेंटिंग वहां लगाए हुए थे। बेलूर मठ से एक स्वामी जी आए, फिर एक नाम नहीं बताऊंगा तो क्या था, बेलूर मठ से एक स्वामी जी आए और देख देख करके वापिस जाके उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि अल्टीमेटली जब दुनिया रियल नहीं है, अल्टीमेटली जब ब्रह्म ही सत्य है, तो ये प्रलय कहां से आया। उनको मैं जवाब लिख के क्या देता, मैंने रिकॉर्ड करके उनको सीडी भेज दी हुई जमाने के अनुसार कि अल्टीमेटली रियल का अर्थ क्या है। जो हमको निर्विकल्प समाधि में दिखता है उसका नाम अल्टीमेट है ना। सब समय क्या हम निर्विकल्प समाधि में होते हैं? तो दिखती है दुनिया, और इस दुनिया में सृष्टि से प्रलय चल ही रहा है, जैसे तैतरी ने बताया, इन्होंने बताया, इसलिए उसका चित्र है वो। इसलिए अल्टीमेटली रियल लेकर के बहुत से लोगों को भ्रम है, जैसे कर्म का एम्फेसिस अलग हो गया, दुनिया मिथ्या है, अल्टीमेटली मिथ्या है। अरे अल्टीमेटली माने तुम्हें जब वो रियलाइजेशन होगा तब मिथ्या, तो आज नहीं मिथ्या कह सकते, सत्य तुम्हारे लिए। इसलिए अल्टीमेट मिथ्या के भ्रम में तथाकथित सारे वेदांती है। तो क्या सगुण ब्रह्म भी मिथ्या है, सब मिथ्या है अल्टीमेटली? अरे अल्टीमेटली का मतलब क्या है, यानी तुम्हारा मन जब उस ऊंचाई तक पहुंचता है तब दुनिया मिथ्या है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, पर जीरो नहीं है, दुनिया का अस्तित्व नहीं है तभी देखेगा जो ब्रह्म दिखेगा, तब तुम भी नहीं रहोगे, ये भी एक बात है। अगर दुनिया नहीं रहेगी उसके साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। दुनिया नहीं है माने द्वैत नहीं है, दुनिया नहीं माने दृश्य दुनिया नहीं, ऐसा नहीं। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परसेप्शन चल रहा है हमारा, हम विषय विषय का अनुभव करने वाले, ये सारा अपेक्षिक है। जब तक हम है तब तक दुनिया है, जब तक दुनिया है तब तक हम है। अल्टीमेटली माने निर्विकल्प समाधि में नहीं रहेगा, निर्विकल्प समाधि से बाहर आएंगे तो फिर दिखेगा, दिखेगा, पर वो सत्य नहीं है, हमें ज्ञान होगा। और सत्य नहीं माने क्या, वो ब्रह्म ही ये विषय और विषय रूप में प्रकट हुआ, ये चीज ब्रह्म विद्या है। और ये उसको गुरु ने हे प्यारे कह के समझा। परमार्थ संलक्षण, परमार्थ माने अल्टीमेटली रियल, तदेत सत्यम, वो ये सत्य है, वो सत्य अपेक्षित सत्य था, ये पराविद्या का विषय है। तदेत सत्यम यथा भूतम विद्या विषय, सत्य माने ब्रह्म विद्या से जो जाना जाता है, जो जैसा है वैसा, जो जैसा है वैसा, ये अंग्रेजी भाषा में महत्व की चीज है। थिंग एज इट अपियर्स और थिंग एज इट इज, थिंग इन इटसेल्फ बोलते हैं इसको फिलोसफी में अंग्रेजी लोग, थिंग इन इटसेल्फ एंड थिंग एज इट अपियर्स। थिंग अपने स्वरूप में जैसी और थिंग हमको जैसे दिखती है, ये फर्क करना है। यथा भूतम विद्या विषय, थिंग जैसी है, यथा भूतम विद्या विषय मैंने पराविद्या का विषय, अविद्या विषय अनुतम इतर, अविद्या का विषय जो मिथ्या, उससे अलग। अविद्या का विषय दुनिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिथ्या, इससे अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिथ्या नहीं, जहां पर इसको छोड़कर वर्णन ही नहीं है हमारे पास, इससे अलग वो पराविद्या का विषय है।
यहाँ पर एक शब्द है, मेरे मेमोरी में इसको बड़ा झगड़ा है। यहाँ पर है अत्यंत परोक्षत्वात्। समझ में आया? गंभीरन जी की पुस्तक नहीं है ना यहाँ, मेरे रूम में है, देखना पड़ेगा। देखो, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ठीक है? जो हमको चीज दिखती है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो किसी से सुनी हुई वगैरह उसको परोक्ष कहते हैं। अगर ब्रह्म तो अत्यंत परोक्ष है हमारे लिए, जो बात समझ में आ रही है? यही बात समझ में? अपरोक्ष तो है पर हमारे लिए अत्यंत परोक्ष है ना। अब गंभीर जी ने ऐसा ट्रांसलेशन किया होगा, निखिल अंजी ने सीधा उसको अपरोक्ष रूप में कर दिया, इमीडिएट अवेयरनेस। अब गुरु जी के पास में पढ़ रहा हूँ, कल क्लास होगा इसलिए आधे घंटे तक वो नहीं समझ पा रहे इसको। कहते हैं नहीं, परोक्ष कैसे होती है, ब्रह्म अपरोक्ष होता है। जब महाराज पुस्तक में परोक्ष लिखा है, बोले वो गलत लिखा है, अपरोक्ष। किसी प्रकार से मन के गले नहीं उतार सका कि शंकराचार्य क्या कह रहे, परोक्ष होता ही नहीं। देखो निखिलन जी क्या कह रहे हैं, इसकी मुझे याद आई एकदम। और जो ब्रह्म के उसके लिए क्या परोक्ष होता है। शंकर यहाँ पर कह रहे अत्यंत परोक्षत्वा, सुनी सुनाई बात छोड़ के कुछ नहीं हमारे लिए ब्रह्म, ये कहना है। वो उसको गुरु जो है ब्रह्म इधर सिखाएगा, उसको रियलाइज करवाएगा। पर आज तो हमको सुनी सुनाई बात है ना, बहुत अत्यंत परोक्षत्व, बिल्कुल ही हमारे रेंज में नहीं आ रही है। मन भी नहीं पहुंचता है कहीं, बताए इंद्रिय तो क्या पहुंचेंगे, इंद्रिय तो बहुत दूर रहेगी। इतना परोक्ष है ब्रह्म, टू मच इनडायरेक्ट, मीनिंग डायरेक्ट, रियल डायरेक्ट। फिर मुझे याद आई वो घटना ही। उपनिषद नहीं कह रहा है, शंकराचार्य का भाष्य है। उपनिषद तो अपरोक्ष बोल रहे, शंकराचार्य सब जगह अपरोक्ष बोलेंगे, यही तो बोल दिया पराविद्या के विषय। आज देखो तो नहीं दिख रही हमको, और क्या कहेगा उपनिषद। अत्यंत परोक्षत्वात्, अत्यंत परोक्ष होने के कारण कथम नाम प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षरम प्रतिपद्य। प्रत्यक्षवत कह रहे, जैसे प्रत्यक्ष हो, जैसे प्रत्यक्ष नहीं है ना, अपरोक्ष है ना। प्रत्यक्ष के समान सत्य अक्षर कैसे जानेगा शिष्य, इस करुणा से आचार्य सिखा रहा, आचार्य का भाष्य। आज हमारे लिए शौनक के लिए सुनी सुनाई बात है, ये उसको एक आइडिया हो गई कॉमन रियलिटी की। अब इसको कैसे गले उतारू मैं। प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षरम प्रतिपद्यरन, प्रतिपद्यरन माने उसको अनुभव हो जाए उसका, इति दृष्टांत। इंपॉर्टेंट है हर एक शब्द। हाँ, जो चीज हमारे सामने नहीं, अत्यंत परोक्ष होना हमारे सामने नहीं है, किसी प्रकार प्रत्यक्ष से नहीं ज्ञान हो सकता, और हमको उसका रियल प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए। इसके लिए कौन सा तर्क आपको ले जाए बताए? कोई सा तर्क नहीं ले जाएगा, उदाहरण ही ले जाएगा, उपमान प्रमाण यहाँ काम आएगा, दृष्टांत वहां पर। शुरू में चिंगारी का दृष्टांत देके तब सत्य बताया ना, इसके ऊपर शंकर की ये कमेंट्री है कि हमारे लिए अत्यंत परोक्ष होने के कारण प्रत्यक्ष जैसे कैसे हो जाए, इसके लिए एक उपाय गुरु के पास एक उदाहरण दो। उदाहरण देने से क्या होता है, हमको ज्ञान नहीं होता, पर कुछ तो लगने लगता है ना, प्रत्यक्ष लगने लगता है ना वो।
शंकराचार्य के भाष्य में कहा निर्गुण निर्गुण, जैसे उपनिषद होता है वैसे ही सिखाएंगे ना वो। एम्फेसिस, उनको चांस मिला कि निर्गुण हो जाते हैं। यथा सुदीप्ता सुष्टु उदाहरण, ये उदाहरण का इंट्रोडक्शन हो गया आचार्य। तदेत सत्य माने परमार्थ सत्यम, पराविद्या विषय बताएंगे। उसके बाद वो है हमारे लिए परोक्ष, अत्यंत परोक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष जैसा गले उदाहरण, इसके लिए उदाहरण दे रहे। यथा सुदीप्ता सुष्टु दीप्ता इद्धा, सुलगे हुए पावका अग्नि है, पावका माने अग्नि से, विश्वलिंगा अग्नि अवयव, अब ब्रह्म के अवयव नहीं होते, अनंत के पार्ट में हो सकते। अरे दृष्टांत है ना, दृष्टांत अगर दार्ष्टान्तिक के समान हो जाए तो दृष्टांत ही नहीं है। दार्ष्टान्तिक हमको समझ में आएगा तो दृष्टांत भी समझ में नहीं आएगा। दृष्टांत में कुछ चीजें सिमिलर होंगी ना, कुछ नहीं होंगी। तो यहाँ पर अग्नि अवयव सहस्रशो अनेक प्रभवन्ते, निर्गच्छन्ति, प्रभवन्ति मैंने बाहर निकल आती है। स्वरूपा अग्नि से लक्षण है वो, स्वरूप माने है तो अग्नि वो भी। तथा उक्त लक्षणात् अक्षरात्, इसलिए जो अक्षर के बारे में बताया था, यद्र अदृश्यम इत्यादि, वही बताया था ना, तद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, विविध नाना देहोपाधि भेद अनुविधीयमान। देह जो है आत्मा को नहीं है, पर प्रतीत तो होते हैं ना, इसको उपाधि कहते हैं। वेदांती लोग तो उपाधि है, तो उपाधि को सोपाधिक ब्रह्म है। अरे सोपाधिक ब्रह्म ने हमको जैसा दिखता है वैसा ब्रह्म है वो। अब ये देह अनेक प्रकार के, मनुष्य सूरत तीर्य नरक योनि, क्या वो आचार्य का शब्द आता है वो, तिर्यक, तिर्यक योनि, पशु योनि, कितने प्रकार के शरीर हैं, इसके नाना विविधा सौम्य है ना, नाना देह उपाधि भेद अनुविधीय माना, जैसा देह वैसा ब्रह्म देखेगा, अनुविधीय माना, विविधा इसलिए विविधा हर एक प्रकार का। ये सौम्य भावा जीव, भावा का अर्थ शंकराचार्य ने जीव कर दिया। अब आचार्य अपना एक उदाहरण दे रहे, आकाशाद इव घटादि परिच्छिन्ना सुशिर वेदा, घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवन्ति। आकाश है, घड़ा लग गया तो घड़े में आकाश है। आकाश के टुकड़े तो हुए ही नहीं कहीं, घड़े का आकाश अलग है क्या? घड़ा सरका के ले जाओ तो आकाश सरक गया क्या? ये उदाहरण दूसरा, जो मिथ्या के ऊपर स्ट्रेस करना होता है ना, तो रज्जु सर्प का उदाहरण आता है। भगवान से दुनिया निकली बताना होता है तो आकाश का उदाहरण आता है। मैंने फर्क कुछ नहीं हुआ ना, नाम पड़ गया। सुशिर माने छेद, वैक्यूम छेद। तो घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवन्ति, घटादि कमरा भी मिट्टी का बनता था, सकोरा है प्लेट, तो वो उपाधि हो गई, उसके अनुसार आकाश दिख रहा है हमको, अनुभव हमारे अनुभव में आ रहा है। एवं ये उदाहरण हुआ, इसी प्रकार नाना नाम रूप कृत देह उपाधि प्रभव, नाम और रूप अनंत है, नाना वैसे हमारे देह है। उपाधि प्रभव माने उत्पन्न हो रही है, अनुप्रजायन्ते, उसके पीछे से ब्रह्म ऐसा प्रकट हो रहा है। तत्र चैव तस्मिन्नेव अक्षरे अपि यन्ति देहोपाधि विलयम अनुदीयन्ते, घटादि विलयम अन्वीय सुशिर वेद। घड़ा अगर फूट गया तो घड़े का आकाश कहाँ चला गया?
आकाश आकाश में ही था, वो आकाश में मिल गया। मिल गया मतलब कोई पार्ट होल में मिल गया ऐसा नहीं है ये, अब अलग नहीं दिख रहा है। इसी तरह से ये उपाधि नहीं रहेगी तो ब्रह्म ब्रह्म ही दिखेगा। यथा आकाशस्य सुशिर भेदोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वं घटादि उपाधि कृतम एव, इसलिए आकाश से जैसे अलग अलग घटाकाश मठाकाश हो रहा है, वो तो घटा और मठ के शेप के कारण हो रहा है। तद्वद अक्षरस्यापि नाम रूपकृत देहोपाधि निमित्तमेव जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम्, इसी तरह से ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति है और ब्रह्म में ही विलय है। जीव नाम की क्या चीज है, वो तो कुछ भी नहीं है। यही हो गया ना उत्तर। जीव और ब्रह्म का क्या रिलेशन है, दो उत्तर है इसके। जीव नाम की कोई चीज नहीं है, एक उत्तर है। नहीं तो ब्रह्म से आइडेंटिकल है दूसरा उत्तर। ब्रह्म छोड़ के कुछ है ही नहीं। आकाश में तो कुछ भेद ही नहीं हुआ है, नाम पड़ गया तो मठाकाश। अब स्वरूप बताएंगे। दिव्यो ही अमूर्ता पुरुषा, स बाह्याभ्यंतरो ही अजा, अप्राणो ही अमना शुभ्रो, ही अक्षरात परतः परा। अब ले एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंट हो गया ना, पहले सर्वगतत्व बता करके अब दिव्य है। दिव्य माने प्रकाशमान है, अर्थात कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। अमूर्ता, उसका कोई रूप ही नहीं है। सब रूप उसी के हैं, तो स्वरूप में कोई रूप ही नहीं है। पुरुष है वो, पुरुष में फिर आ गया सर्वव्यापी भी है और पूर्ण है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है सर्वव्यापित्व को समझाने के लिए, बाहर भीतर बीच में वही है। कई बार हमने बताया ब्रह्म को सर्वव्यापी, सब में व्यापी है तो सब बड़ा हो जाता है ब्रह्म से। सब में ब्रह्म है, मेरे में ब्रह्म है, बाहर नहीं है। भीतर भी है बाहर भी है, फिर मेरा जो रूप है वो रूप है ब्रह्म ही है। नहीं तो भीतर अलग बाहर अलग ऐसे तो बीच का जो ज्वाइनिंग है उसमें क्या होगा। इसलिए बाहर भीतर सहित सब आया बेहतर। ये माने बिकॉज चूंकि ऐसा है इसलिए उससे सारा निकल रहा है, ऐसा उल्टा संबंध है। आजा, उसको कोई जन्म होता ही नहीं है, उसमें कोई चेंज होती ही नहीं है। न वो अजय के दोनों अर्थ होते हैं, वो किसी से आया नहीं है, उससे कुछ आता नहीं। और ब्रह्म से क्या निकला था दूसरे खंड में, पहले इसके इसी से प्राण मन श्रद्धा ये सब निकला था, मतलब वहां प्राण नहीं है। ब्रह्म के स्वरूप में प्राण नहीं है, कैसे मानेंगे। ठाकुर के निरुक्त समाधि दे, सारे जवाब मिल जाते हो। कि अमना, मन भी नहीं है, प्राण ही नहीं तो मन कहां से आएगा। शुभ्र, इसलिए वो प्योर है कि अक्षरात परता पर, अक्षर ब्रह्म है, पर ये और एक अक्षर है अव्यक्त दुनिया, नाम रूप जहाँ बीजात्मक है। प्रलय के बाद या सृष्टि के पहले दुनिया जो होती है, हमारी गहरी नींद में जो दुनिया होती है उससे परे है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों सगुण ब्रह्म के काम का ना। प्रलय होने से ब्रह्म नहीं मिलेंगे हमको, ज्ञान प्रलय होना चाहिए। निर्गुण ब्रह्म के अनुभव में सृष्टि की पॉसिबिलिटी है क्या, कोई प्रलय की पॉसिबिलिटी है क्या। इसलिए अक्षर जो है, यानी प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, उसको अक्षर कह रहे हैं ना।
वो हम सबसे परे। कठोपनिषद में पढ़ा था हम लोगों ने, इसके परे, इसके परे, इसके परे, अव्यक्त सबसे परे, और उससे परे है ब्रह्म, वो नहीं है ब्रह्म। यहाँ पर सवाल आता है कि वो जो अव्यक्त प्रकृति है, ईश्वर कहते हैं हम तब उसको, नाम है ब्रह्म का, वो स्वरूप में प्रकृति नहीं है, कुछ नहीं है, प्रकृति की संभावना नहीं है स्वरूप। यानी मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे आज के लिए ज्यादा स्पष्ट हुआ है कि सगुण निर्गुण एक साथ ही होते, अनुभव पे डिपेंडेंट है। जब मन ऊंचाई पे चढ़ने लगता है तो वो अव्यक्त प्रकृति तक जाके पहुंचेगा, वहीं रुक जाए तो प्रकृति लीन हो जाएगा, ज्ञान नहीं होगा उसको। परंतु उस अवस्था में वो देख पा रहा है कि देखो, जागृति भी हुई थी, स्वप्न भी हुई था, वो भी रही है, तो ये तो इससे अलग ही है ना। उदाहरण के लिए नारियल है, पहला नारियल क्या कहोगे तुम उसको, बंगाली में डाब, हिंदी में क्या कहोगे, पानी वाला नारियल। डाब तो बंगाली शब्द है। अब थोड़ा पानी सूखने लगा, हम उसको गीला नारियल कहते हैं, इसको पानी वाला कह दो। गीला नारियल होता है ना, और सूख गया तो वो खोपड़ा हो गया। अब क्या होगा, अब और एक चीज बाकी है। अरे जब खोपड़ा होगा तो वो उसके शेल से अलग आ जाएगा और हिलने डुलने लगेगा, वो शेल को फोड़ना पड़ेगा ना, तब गहरी आत्मा मिलेगी ना हमारे। ये तीनों अवस्था का वर्णन, पूरा सूख जाएगा वो अव्यक्त का वर्णन। अब उससे बाहर निकालो उसको, ये तुरीय का वर्णन। तुरीय एक और अवस्था नहीं है, अब खोपड़ी की अवस्था थोड़ी बदलने वाली, बाहर निकलना उसको बस, एक उदाहरण है। इसलिए अव्यक्त से या पर अक्षर से भी पर है, ये हमारा अनुभव है। अभी सर्वव्यापी बता करके यहाँ से शुरू किया ना, सब और क्या है, ब्रह्म ही है, नाम रूप में वही चला जाएगा, तो चलो उसके पीछे पीछे चला जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रलय में चला गया, अब यहाँ से ऊपर उठ, ये है अक्षरत परत। शिव जी को हम कहते हैं प्रलय वाले ना। अरे शिव जी को ज्ञान प्रलय करते हैं शिव जी, शिव जी को सोच करके हमारी समाधि हो जाती है, ये प्रलय है। बाहर का प्रलय क्या करेंगे, स्वामी के अंदर तो शिव अवतार है ना, वो हमको ज्ञान देंगे तो हमारा प्रलय हो जाएगा। तो अब इसका भाष्य पढ़ना पड़ेगा। आज 7-8 मिनट देरी से शुरू हुआ, श्रोता लोग माफ कर देंगे, और ऐसे भी टाइम कम ही बचा है। इस मंत्र को कल भाष्य के द्वारा समझेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।